और 15 मुसाफिर जाम हक, 40 जख्मी हुए। सरकारी टीवी के मुताबिक कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की कई बोगियां नवाबशाह के करीब पटरी से उतर गईं। नवाबशाह के करीब हजारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। हादसा कराची से 275 किलोमीटर दूर पेश आया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे के नतीजे में 10 बोगियों को नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद कराची से अंदरूने मुल्क ट्रेनों का ऑपरेशन रोक दिया गया है। कामरान रजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज, उनसे मजीद बात करेंगे। आपके पास क्या डिटेल है और रेलवे हुकाम ने क्या बताया अब तक? देखें, ये ट्रेन कराची से हवेलियां के लिए आज सुबह कराची कैंट स्टेशन से रवाना हुई थी और तकरीबन 275 किलोमीटर का फासला तय करके जब ये रेलवे का जो सक्खर डिवीजन है उसकी हदूद में सरहारी स्टेशन के करीब पहुंची, जो नवाबशाह से करीब है, तो ये हादसा पेश आया और इस हादसे के नतीजे में रेलवे हुकाम के मुताबिक 10 जो इंजन के बाद वाली जो 10 बोगियां हैं, 10 डब्बे हैं, वो न सिर्फ रेलवे लाइन से उतर गए बल्कि वो उलट भी गए हैं। तो इमदादी कार्रवाइयां मुकामी तौर पर तो शुरू कर दी गई हैं, जबकि रेलवे की जानिब से जो कोटरी स्टेशन है हैदराबाद के करीब, वहां से एक इमदादी ट्रेन रवाना की जा रही है, जबकि रोड़ी जो सक्खर के साथ ही रेलवे स्टेशन है वहां से भी इमदादी ट्रेन रवाना की जा रही है। दोनों इमदादी ट्रेनों को पहुंचने में इनकी रवानगी के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा जाए हादसा पर पहुंचने में। रिलीफ का काम भी शुरू कर दिया गया है मकामी तौर पर। मकामी पुलिस और इंतजामिया और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के रिहायशी, उनकी जानिब से ताहम जो रेलवे का जो ऑपरेशन है इस वक्त वो रोक दिया गया है। कराची और सक्खर डिवीजन में दोनों में कराची से जाने वाली जो रहमान बाबा ट्रेन थी उसको हैदराबाद से कुछ आगे 40 किलोमीटर आगे टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है, जबकि जो ग्रीन लाइन ट्रेन है जो कराची आ रही थी उसे नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। कराची और जो सक्खर डिवीजन है रेलवे के दोनों, इसके कंट्रोल रूम में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और मालूमात जमा की जा रही हैं और रेस्क्यू के साथ साथ जो रिलीफ का काम है जो रेलवे ने करना है ताकि उन ट्रेनों को जो है वो जो उल्टी हुई बोगियां उन्हें सीधा किया जा सके और जो रेलवे लाइन है उसको मरम्मत किया जा सके और ट्रेन ऑपरेशन को बहाल किया जा सके, उसके लिए इस वक्त काम जारी है। ये हादसा तकरीबन जो रेलवे के जराए हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 1:15 बजे के करीब सरहारी स्टेशन के नजदीक पेश आया है, जिसके नतीजे में जो बदनसीब ट्रेन है हजारा एक्सप्रेस, उसकी इंजन के पीछे लगी हुई तकरीबन 10 बोगियां रेलवे लाइन से न सिर्फ उतरी है बल्कि वो उलट गई हैं, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद जो है अब तक की इतलात के मुताबिक जख्मी हुए हैं। उनमें से बहुत से लोगों के जाँ बहक होने की भी इतलात मौसूल हो रही है, तो हम अभी जो तफसीलात हैं वो जमा की जा रही है। अच्छा, और जिस तरह आपसे कुछ देर पहले डीएस रेलवे ने कहा कि हादसे के बाद अब ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल है, तो अब ट्रैक पर ट्रैफिक बहाली में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, हमारी जो रेलवे हुकाम से बात हुई है उनका ये कहना है कि न सिर्फ अप ट्रैक बल्कि जो डाउन ट्रैक है दोनों ही ट्रैक पर इस वक्त तो ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। जब ये इमदादी ट्रेनें जो रिलीफ ट्रेन कहलाती हैं ये कोटरी से पहुंचेगी। कोटरी से इस जाए हादसा पर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, जबकि जो दूसरी इमदादी ट्रेन है जो सक्खर डिवीजन में रोड़ी स्टेशन से रवाना की जा रही है उसको भी जाए हादसा पर पहुंचने में कम से कम 2.5 घंटे का वक्त दरकार होगा। तो जैसे ही इमदादी ट्रेनें पहुंचेंगी, क्रेनों की मदद से फिर जो उल्टे हुए डब्बे उन्हें सीधा किया जाएगा और जो रेलवे लाइन है उसकी मरम्मत का काम किया जाएगा। तो इसमें चंद घंटे लगेंगे, लेकिन अभी जब हमारी हुकाम से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी ये कबल अज़ वक्त है, जब तक कि इमदादी ट्रेनें पहुंच नहीं जाती तो हम चंद घंटे लगेंगे रेलवे जो ऑपरेशन है उसको बहाल करने में। ठीक है, कामरान रजी, नुमाइंदा जियो न्यूज, हम आपसे मजीद तफसील भी लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। हादसे के बाइस दीगर मुसाफिर ट्रेनें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक डेरोलाल, पलेजानी, नवाबशाह, टंडो आदम, शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया है। हादसे के बाइस दीगर मुसाफिर ट्रेनें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई हैं। कामरान रजी हमें इससे पहले आगाह करें। नवाबशाह में हजारा एक्सप्रेस की बोगियां रेल ट्रैक से उतर गईं। पाक फौज और रेंजर्स ने हादसे के मकाम पर फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। आर्मी चीफ की तरफ से इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। वाक़े के मकाम पर पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते पहुंचना शुरू हो गए हैं। मजीद दस्तों को हैदराबाद और सुकरंड से तलब कर लिया गया है। इसके अलावा आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए रवाना किए गए हैं ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से जल्द अज जल्द जख्मियों की कीमती जानों को बचाया जा सके। पाक फौज और रेंजर्स के हुकाम
हादसे के मकाम पर एशाए खुरोनोश भी लेकर पहुंच रहे हैं। पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला आखिरी जख्मी की अस्पताल मुंतकली और हादसे के मकाम पर फंसे अफराद की बहाली तक जारी रहेगा। नवाबशाह में हजारा एक्सप्रेस की बोगियां रेल ट्रैक से उतर गई हैं। पाक फौज और रेंजर्स ने हादसे के मकाम पर फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। आर्मी चीफ की तरफ से इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। वाक़े के मकाम पर पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया है ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से जल्द अज जल्द जख्मियों की कीमती जानों को बचाया जा सके।